हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रीवी जोन एंड आई एम नेहा। और आज मैं आपको मेकअप के प्रोसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, कॉन्टोरिंग पहले करें या पहले कलर करेक्टर यूज़ करें, कंसीलर पहले यूज़ करें या फाउंडेशन पहले यूज़ करें। तो आज मैं आपको स्टेप वाइज बताने जा रही हूँ कि आपको मेकअप में सबसे पहले क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र, इसका पूरा प्रोसीजर रहता है। अगर आप सीरम यूज़ करते हैं किसी भी टाइप का, तो क्लिनजिंग, टोनिंग, देन सीरम, देन मॉइस्चराइज़र एंड देन सनस्क्रीन। ये आपका प्री मेकअप का प्रेप रहता है, ताकि आपकी स्किन को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, मेकअप से कोई किसी भी तरीके की इरिटेशन ना हो और स्किन को नरिशमेंट मिलता रहे। उसके बाद जब हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, प्लस इन स्टेप से ये रहता है कि आपका मेकअप क्रैकी नहीं होगा। जितना आपका प्रेप अच्छा होगा, आपकी स्किन प्रॉपरली क्लीन होगी, उतना आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा, आपका बेस फ्लॉलेस दिखेगा, वो क्रैकी नहीं होगा, ब्लैक नहीं पड़ेगा। ओके, ये सारा प्रोसीजर स्किन केयर फॉलो करने के बाद हम लोग मेकअप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला स्टेप हम लोगों का रहता है प्राइमर। तो अगर आप डेली बेसिस पे कोई भी डेली बेसिस का मेकअप कर रहे हैं, तो आप कलरलेस प्राइमर यूज़ करते हैं, जो कि सिलिकॉन बेस्ड होता है, ताकि आपका मेकअप जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टे रहे। प्राइमर आपकी स्किन और फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर का काम करता है, तो वो भी हमारी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली। अगर आप हैवी मेकअप चाहते हैं, तो आपको इस टाइप से आप एक माइक्लैम में है टिंटेड प्राइमर, आप टिंटेड प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा कवरेज मिलता है, लाइट कवरेज, और उसके बाद आप उस कवरेज को बिल्डअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसीलर और फाउंडेशन। प्राइमर लगाने के बाद सेकेंड स्टेप हम लोगों का आता है करेक्टर। हम लोगों को पता है कि हमें अब हमारी स्किन में कहाँ कहाँ ब्लेमिशेस हैं। मान लो कि कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं, या अंडर आई पे हम लोगों को कहीं ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो हमें पहले वहाँ पे करेक्टर यूज़ करना है। और किसी भी डार्क स्पॉट को रीच करने के लिए, डल करने के लिए, आपको पीच या ऑरेंज शेड का करेक्टर यूज़ करना है। आप अपने अंडर आई एरिया में, पिगमेंटेशन एरिया में, या एक्ने स्पॉट्स पे डार्क पीच एंड ऑरेंज शेड का करेक्टर यूज़ करेंगे। करेक्टर यूज़ करने के बाद आपको कंसीलर यूज़ करना है। अगर आपका डार्क स्पॉट्स में या कहीं और, जैसे कई बार हमारे माउथ के साइड के एरिया में ब्लैक होता है, तो कुछ भी मतलब उससे पहले आप लोग वहाँ पे कंसीलर यूज़ करेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोग क्या करते हैं, करेक्टर यूज़ करने के एकदम बाद से फाउंडेशन लगा लेते हैं। तो आपका करेक्टर या कंसीलर और एकदम से आपने फाउंडेशन लगा लिया, तो वो कलर उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जब आप करेक्टर को सेट कर लें प्रॉपरली, आपने उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से, ब्लेंड करने के बाद आपको उसको लूज पाउडर या फिर किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से, इस टाइप से किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से आपको उसे सेट करना है। जैसे, और आप उस सेट करने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जैसे आपने इस साइड में यहाँ यूज़ किया कंसीलर, तो आप इसको सेट करने के लिए पाउडर यूज़ करेंगे, लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने मान लो अंडर आई पे यूज़ किया करेक्टर, तो करेक्टर के लिए, अब करेक्टर को सेट करने के लिए, ताकि उसका ऑरेंजिश कलर आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो, आप अगेन पाउडर लेंगे या कॉम्पैक्ट लेंगे, और इस तरीके से डैब करके आप अपना जो करेक्टर है और कंसीलर है उसको सेट करेंगे, ताकि आपको उसमें वो कलर मिक्स ना हो। एक बार ये आपका पाउडर कंसीलर सेट हो गया, उसके बाद आप अपनी फेवरेट जो भी आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते आ रहे हैं, आप वो फाउंडेशन आप यूज़ करते आ रहे हैं, आप वो फाउंडेशन लेंगे और उस फाउंडेशन को आप अप्लाई करेंगे। नॉर्मल लुक्स के लिए, एवरीडे लुक्स के लिए आपके लिए सिंगल पम्प बहुत रहता है, बट अगर आप किसी पार्टी वेयर के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बिल्डअप जितना करना है ओकेजन के अकॉर्डिंगली आप बिल्डअप कर सकते हैं उस फाउंडेशन को। बिल्डअप वही फाउंडेशन होगा जो कि थोड़ा लॉन्ग स्टे होगा, 24 आवर्स स्टे होगा या 12 आवर्स स्टे होगा,
डेली यूज़ जो डेली वेयर वाले फाउंडेशन होते हैं उनको बिल्डअप करना काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर आप उनको बिल्डअप करेंगे तो वो पैची दिखेंगे। तो उसके लिए जैसे लोरियल इनफॉलिबल हो गया 12 आवर्स फाउंडेशन है, और हम लोगों के पास जो अभी अवेलेबल है वो मालियो का सुपर स्टे फाउंडेशन है जो अवेलेबल रहेगा आपका, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास मार्स का फाउंडेशन अवेलेबल है, ये भी फुल कवरेज वाले फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन आप वही बिल्डअप कर सकते हैं जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है। नेक्स्ट जब हम आई मेकअप करते हैं, आई मेकअप हमें फाउंडेशन लगाने से पहले करना है ताकि उसका जो भी ग्लिटर जो भी कुछ गिरता है वो आपका फेस पे ही गिरे, वहाँ से क्लीन हो सकता है पाउडर की हेल्प से। फाउंडेशन के बाद अगर आप आई मेकअप करते हैं तो वो अगर कुछ भी फॉल आउट रहता है उसका, तो वो आपको, अगर आप प्रोफेशनल हैं ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, बट इफ़ यू आर बिगनर तो आपको आई मेकअप फाउंडेशन से पहले करना चाहिए ताकि वो उसके फॉल आउट ना हो, और अगर फॉल आउट होते हैं तो आप डस्ट ऑफ कर सकते हो पाउडर से ईजीली। अब आपने फाउंडेशन बिल्डअप किया, अपने अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई कर लिया। फाउंडेशन के बाद आप अपने किसी भी टाइप का ब्लश यूज़ कर सकते हैं। ब्लश आप यहाँ यूज़ करेंगे अपने चीक्स पे, हाई पॉइंट एरिया पे आप ब्लश यूज़ कर सकते हैं। वो आप डिसाइड कर सकते हो कि पिंक, पीच, ये 2 शेड मेजर रहते हैं। ब्लश की आपकी अलग कैटेगरी आती है, क्रीम ब्लश अवेलेबल रहते हैं, देन आप लोगों का पैलेट ब्लश पैलेट अवेलेबल रहते हैं। तो ब्लश में आपका लिक्विड ब्लशेस भी आजकल आने लग गए हैं, वो भी अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हो तो आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, आप लुक को नेचुरल रखोगे। लेकिन अगर आप पार्टी वेयर मेकअप कर रहे हो तो आपको हाइलाइटर की नीड आएगी। हाइलाइटर अब आपको कहाँ यूज़ करना है, अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे यूज़ करना है, लाइक ब्रिज ऑफ योर नोज़, ऑन योर चीक बोन्स एंड ब्रो यहाँ पे ब्राउज के यहाँ, ताकि हाईलाइट कर रहे हो आप इस एरिया को, एंड इनर कॉर्नर ऑफ योर आईज। एंड समटाइम इफ पीपल फील कि उन्हें यहाँ क्यूपिड बो पे भी करना है तो दे यूज़ हाईलाइटर ऑन क्यूपिड बो एज। अब आपने ये सारा प्रोसीजर कर लिया, आप काजल मस्कारा के साथ उसको फिनिश ऑफ कर सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो एंड प्रोडक्ट रहता है जिसे काफ़ी लोग मिस करते हैं, दैट इज़ सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे से मेकअप सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका मेकअप जो फ़ोन पे जाके चिपकता है या आपके कोई भी प्रोडक्ट जो आप बिल्कुल फेस के पास लेकर आ रहे हो उस पर जाके स्टिक करता है, सेटिंग स्प्रे यूज़ करने से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा सेटिंग स्प्रे से। तो उसके लिए आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली जितना भी एम्फेसाइज करूँ कम है मेकअप रिमूवर। कई लोग फेस वॉश से ही मेकअप अपना वॉश कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली मेकअप उससे वॉश नहीं हो पाता। फेस वॉश का हमारे क्लींजिंग रूटीन में स्किन केयर रूटीन का पार्ट है। आपको मेकअप रिमूवर की ज़रूरत है मेकअप रिमूव करने के लिए। लास्ट स्टेप है जो कि आप कोई भी कॉटन पैड लेंगे, कोई भी कॉटन स्वैप लेंगे, उस पर 2 बारी आपने रिमूवर लेना है, मेकअप रिमूवर। एंड जो आपका आई मेकअप है सबसे पहले आपने उसे रिमूव करना है। नेक्स्ट कॉटन स्वैप लेकर आपने अपना लिप मेकअप रिमूव करना है, एंड थर्ड कॉटन स्वैप से आपको पूरा फेस मेकअप रिमूव करना है। तभी आपके फेस के, उसके बाद आप अपना CTM दोबारा फॉलो करके ही अपने बेड पे जाएंगे, तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग रहेगी और नेक्स्ट मेकअप के लिए प्रिपेयर्ड भी रहेगी। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर मैं कहूँ कि स्टेप्स कि आपको किस तरीके से मेकअप करना चाहिए। बाकी मेकअप करना सबका अपनी चॉइस होती है। ये मेरा एक पैटर्न है जो मैं फॉलो करती हूँ, ताकि मेरे मेकअप में कभी भी जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं या पैचेस हो जाते हैं या थोड़ा वो लगता है कि यार आपने कुछ फेक डाला हुआ है, वो ना लगे, मेकअप फ्लॉलेस लगे। इसलिए आई यूज़ दिस स्टेप्स कि आपको इसी टाइप से इस मेकअप को करना है। CTM से शुरू करके CTM पर ही उसे एंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन के कुछ हैक्स बताऊंगी, तो श्योरली स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज़ नेहा फ्रॉम क्रीवी जोन। बाय बाय।